साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का एक और वायरल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं और थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो सभी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको होने वाले पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स 100% देखने को मिलेंगे। तो सभी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आपकी सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट थे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के तहत ग्राम सभा की संपत्तियों के संरक्षण का प्रावधान है। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जो धारा है उसके तहत ग्राम सभा की संपत्तियों के संरक्षण का प्रावधान किस धारा में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धारा 67 के तहत संपत्ति की संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का विवरण दिया जाता है। तो पुलिस अधिनियम जो 1861 है, तो किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का विवरण दिया जाता है। तो होता है वह धारा 23 के अंतर्गत पुलिस के कार्यों का विवरण दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानवाधिकारों की प्रथम पीढ़ी मुख्य रूप से किन अधिकारों पर केंद्रित है। तो मानवाधिकारों की जो प्रथम पीढ़ी है वह मुख्य रूप से किन अधिकारों पर केंद्रित है। तो यह है नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लॉकचेन तकनीकी में 51% अटैक क्या अर्थ है। तो ब्लॉकचेन तकनीक जो 51% अटैक है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि किसी नेटवर्क की माइनिंग पावर पर आधे से अधिक नियंत्रण होना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की पहली नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब हैदराबाद में स्थापित की गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल्डन सीक्रेट जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है किन देशों के संबंधित अफीम उत्पादक क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान देशों के लिए खतरा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधार के लिए गठित प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला मुख्य रूप से किससे संबंधित था। तो यह संबंधित था पुलिस की कार्यप्रणाली और राजनीति के हस्तक्षेप से मुक्ति का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएलआई योजना का पूर्ण रूप क्या है। तो जो आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएलआई योजना चलाया गया है, तो उसका पूर्ण रूप पूछा गया क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का पीएलआई फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो अनुच्छेद 11 के तहत जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है। तो कहा जाता है गाजियाबाद जिले को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि गणना 2015 से 16 के अनुसार उत्तर प्रदेश सीमांत जोत का आकार कितना है। तो कृषि गणना 2015 से 16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सीमांत जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइबर हमलों में रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो साइबर हमले जो होते हैं उसमें रैंस मालवेयर का कार्य पूछा गया है। तो मुख्य उद्देश्य इनका होता है डेटा को एनक्रिप्ट करके फिरौती मांगना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सोशल मीडिया टॉपिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत और नेपाल के बीच हाल ही में चर्चित लिम्पिया-धुरा विवाद किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो लिम्पिया-धुरा विवाद है हाल ही में भारत और नेपाल के बीच, वह काला पानी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों के किस नाम से जाना जाता है। तो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेगासस जो हाल ही में चर्चा में रहा है कि वह क्या है। तो पेगासस जो हाल ही में चर्चा में रहा है वह एक प्रकार का इजरायली जो है स्पाईवेयर रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सार्क चार्टर को किस वर्ष अपनाया गया था। तो सार्क चार्टर को वर्ष 1985 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग जो
आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है वह जिलाधिकारी डीएम होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद का सृजन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष किया गया था? तो डीजीपी का पद जो है उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982 में किया गया था सृजन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत अधिकतम कितने समय तक की किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम 12 वर्षों तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य अर्थ है? तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य अर्थ होता है अवैध रूप से कमाए हुए धन को वैध बनाना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोना गोल्ड मिलने के प्रमाण हाल ही में सोनभद्र के किस क्षेत्र में मिले थे? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो सोना मिलने के प्रमाण मिले हाल ही में सोनभद्र जिले में, तो वह है सोन पहाड़ी में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सोन पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है? तो भारत का जो अनुच्छेद 44 है वह समान नागरिकता से संबंधित है, समान नागरिकता संहिता से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, डीप फेक तकनीक इसका उपयोग करके बनाई जाती है? तो डीप फेक तकनीक जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग से बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना किसके द्वारा संचालित है? तो उत्तर प्रदेश में जो खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना है वह राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा संचालित योजना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो जो मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद है वह किस वर्ष निर्माण या बनाया गया था? वह 1993 वर्ष में बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर केंद्र समन्वय नई दिल्ली में स्थित है भारत में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है वह उत्तराखंड पुलिस राज्य द्वारा चलाया गया अभियान है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल का संबंध किस अवैध गतिविधि से है? तो गोल्डन ट्रायंगल का संबंध है मादक पदार्थों ड्रग्स की तस्करी से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, जीएसटी परिषद के निर्णय किस बहुमत के लिए जाते हैं? तो जीएसटी परिषद के जो निर्णय होते हैं वह 3/4 बहुमत के लिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में जो है पहला हाथी का अस्पताल खोला गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे माना जाता है? तो एआई का जनक निम्न में से जॉन मैकार्थी को माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश में राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण किस वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण जो है वर्ष 2024 तक रखा गया था, जो कि अब हाल ही में काफी कुछ सुधार हो गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, विशाखा गाइडलाइंस का संबंध किससे है? तो विशाखा गाइडलाइन का संबंध है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न को रोकना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश पुलिस को सोशल मीडिया सेल का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सोशल मीडिया सेल का मुख्यालय है वह लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, पार्क जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस क्षेत्र से संबंधित एक पोर्टल है? तो पार्क पोर्टल जो हाल ही में चर्चा में रहा है वह है छात्र मूल्यांकन और शिक्षा से संबंधित। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वह संशोधन प्रथम संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था संविधान में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या अर्थ है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अर्थ है भौतिक उपकरणों का इंटरनेट के माध्यम से आपस में जुड़ना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है वर्तमान समय में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है,
आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में LWE का पूर्ण रूप क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में LWE का पूर्ण रूप होता है लेफ्ट विंग से एक्सट्रीम, जो है वामापंथी उग्रवाद। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वाड समूह में भारत के अलावा अन्य 3 देश कौन से हैं? तो क्वाड समूह में भारत के अलावा अन्य 3 देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश क्वाड में हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर प्रदेश की जो राजस्व परिषद है वो इसकी स्थापना 1831 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, साइबर अपराध में SQL इंजेक्शन क्या है? तो साइबर अपराध में SQL इंजेक्शन एक प्रकार का होता है डेटाबेस से सेन लगाने एक कोडिंग तकनीकी होती है SQL। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, UNHRC के रूस को किस वर्ष निलंबित किया गया था? तो UNHRC के जो है वर्ष 2022 में निलंबित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के वर्तमान निदेशक कौन हैं जनवरी 2026 के संदर्भ में? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के जो वर्तमान निदेशक हैं वह कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि अमित गर्ग जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा? तो कानपुर में यह स्थापना की जा रही। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी का इंटरनेशनल मुख्यालय जो है वह है लंदन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली देश ने की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर शब्द किससे संबंधित है? तो जीरो ट्रस्ट जो आर्किटेक्चर संबंधित शब्द है वह है साइबर सुरक्षा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का परमाणु सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो भारत का जो परमाणु सिद्धांत है वह मुख्य रूप से है नो फर्स्ट यूज सिद्धांत पे, यानी कि हम किसी भी देश पे पहले जो है आक्रमण नहीं करेंगे। यदि कोई देश पहले आक्रमण करता है तब हम जो है परमाणु मिसाइलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सिद्धांत है पहले प्रयोग ना करना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। काफ़ी मेहनत के बाद ये सभी क्वेश्चन जो है इकट्ठा किया जाता है, तो आप लोग जो है मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आपकी सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अंतर्गत अवैध कब्जे को हटाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया जाता है? तो काफी लॉन्ग क्वेश्चन खींच के बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अंतर्गत जो है अवैध कब्जे को हटाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया जाता है? तो धारा 67-67 के तहत यह जो है अधिकार दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस विंग्स का प्रमुख किस रैंक का अधिकारी होता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग का प्रमुख अधिकारी होता है वह जो है अपर पुलिस महानिदेशक ADG रैंक का होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बुडापेस्ट कन्वेंशन का संबंध निम्न से साइबर अपराध से है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक व्यवस्था को राज्य सूची का विषय बताया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 7वीं अनुसूची और सूची सेकंड प्रविष्ट 1 में बताया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मानवाधिकारों को मैग्ना कार्टा जो है वह मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा UDHR को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, डार्क वेब तक पहुंचने के लिए किस विशेष ब्राउजर का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है? तो डार्क वेब तक पहुंचने के लिए जो है टॉर
द ऑनियन राउटर का वेब का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तर प्रदेश में राजस्व न्यायालयों का सबसे शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालयों का सबसे शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राजस्व परिषद सबसे शीर्ष न्यायालय होता है राजस्व न्यायालयों का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा स्लीपर सेल का अर्थ क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा स्लीपर सेल का अर्थ होता है एक ऐसे आतंकवादी जो सामान्य जीवन जीते हुए सक्रिय होने का इंतजार करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इसको सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, ब्लॉकचेन तकनीक में नोट्स का क्या तात्पर्य है? तो ब्लॉकचेन तकनीकी में नोट का तात्पर्य होता है लेन देन को सत्यापित करना और नेटवर्क को सुरक्षित रखना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो यह जो है लखनऊ जिले में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकारों को परिभाषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 2 फर्स्ट बी के तहत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, सार्क के संदर्भ में SAFTA का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क के संस्थान के संबंध में SAFTA का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यूपी में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत 2009 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमले का मुख्य माध्यम क्या होता है? तो साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमले का मुख्य माध्यम होता है ईमेल या धोखाधड़ी वाले लिंक से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत और म्यांमार की सीमा की रखवाली कौन सा अर्धसैनिक बल करता है? तो भारत और म्यांमार की सीमा की रखवाली जो है वह असम राइफल्स के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार कृषि वर्ष फसली ईयर कब से कब तक होता है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार कृषि वर्ष जो होता है वह कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के लिए जो नियुक्ति गठित की जाती है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर का मुख्य नोड नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी जिला है उसमें डिफेंस कॉरिडोर का कोई मुख्य नोड नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्रिप्टो करेंसी को कानूनी विवाद घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो क्रिप्टो करेंसी को जो कानूनी विवाद घोषित करने वाला पहला देश जो है वह अल साल्वाडोर देश है, साल्वाडोर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार्य बनाया गया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि IEA के किस धारा के तहत डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार बनाया गया है? तो धारा 65B के तहत डिजिटल साक्ष्य को स्वीकार बनाया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तर प्रदेश पुलिस PSC का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो PSC का पूर्ण रूप होता है वह होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, मानव अधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो मानव अधिकार परिषद में कुल 47 देश सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी का अर्थ होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में वह कमी जिसका पता डेवलपर को नहीं है और हैकर उसका फायदा उठा सकते हैं। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी का अर्थ यही हो जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है,
उत्तर प्रदेश में भूमि का पैमाना 1 बीघा कितने विश्व के बराबर होता है? तो उत्तर प्रदेश में भूमि का पैमाना जो 1 बीघा होता है वो कितने विश्व के बराबर होता है? वह 20 विश्व के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, यूएन वुमेन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड नेशन वुमेन का मुख्यालय जो स्थित है वह है न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? तो भारत की जो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना है वह किन महानगरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइबर इंश्योरेंस मुख्य रूप से किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो साइबर इंश्योरेंस जो होता है वह मुख्य रूप से डेटा ब्रीच और ऑनलाइन धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाव करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत ग्राम पंचायत के और भूमि प्रबंधन का कार्य कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार जो ग्राम पंचायत की ओर की भूमि प्रबंधन का कार्य करता है वह भूमि प्रबंधक समिति LMC द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, पुलिस महानिदेशक IG के पद पर तैनात अधिकारी की वर्दी क्या चिन्ह होता है? तो जो IG के पद के लोग होते हैं उनकी वर्दी का चिन्ह होता है तलवार और डंडा तथा एक सितारा। तो उनके चिन्ह का प्रतीक यही होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वर्ष 2002 से 2005 के बीच में लागू किया गया था, कह सकते हैं कि 2005 में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, नेट न्यूट्रलिटी शब्द का अर्थ क्या है? तो नेट न्यूट्रलिटी शब्द का अर्थ होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी इंटरनेट डेटा साथ समान व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव या अतिरिक्त शुल्क के। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम कितने वर्ष का वकालत अनुभव आवश्यक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 वर्ष का वकालत अनुभव आवश्यक होना चाहिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहनर सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में कहनर सिंचाई परियोजना जो है वह सोनभद्र जिले से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, साइबर सुरक्षा में बोटनेट का अर्थ क्या है? तो साइबर सुरक्षा में बोटनेट का अर्थ होता है संक्रमित कंप्यूटर को नेटवर्क जिसे रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का क्या कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का कर्तव्य है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में पुलिस ध्वज में कौन से 2 रंग होते हैं? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ध्वज में कितने रंग होते हैं, कौन से 2 रंग होते हैं? वह है लाल और नीला रंग। आप सभी ने देखा होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, सार्क के वर्तमान महासचिव किस देश के हैं 2026 के संदर्भ में? तो सार्क के जो वर्तमान महासचिव हैं वह बांग्लादेश के हैं सचिव। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, डाटा सॉवरेनिटी का अर्थ क्या है? तो डेटा सॉवरेनिटी का अर्थ होता है कि डेटा उस देश के कानून के अधीन होना चाहिए जहां वह एकत्र किया गया हो। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले को सिराज ए हिंद कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय दंड संहिता IPC के स्थान पर अब कौन सा नया कानून प्रभावी है? तो भारतीय दंड संहिता के स्थान पर जो अब नया कानून
कानून प्रभावी हुआ 2026 के संदर्भ में, वह है भारतीय न्याय संहिता BNS। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का संबंध किससे था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो था 1972 में, वह पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन से था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश में खसरा का अनुरक्षण कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में खसरा का अनुरक्षण जो है जो लेखपाल द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, सोशल इंजीनियरिंग साइबर हमले में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोशल इंजीनियरिंग साइबर हमले में जो है मनोविज्ञान, हेराफेरी, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लेक भारत और किस देश के बीच है? तो लेक सीमा भारत और चीन देश के बीच की सीमा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप जीके के होमगार्ड के लिए 100 क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के क्वेश्चन आंसर थोड़ा हाई लेवल के और मॉडरेट लेवल के थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।